हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 8 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है बचपन के दिन। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी में लिख लिया है। पहला क्वेश्चन है, भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया है बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में। भूतपूर्व का मतलब जो राष्ट्रपति बहुत पहले रह चुके हैं, तो उसी को हम भूतपूर्व राष्ट्रपति कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने थे, बहुत पहले ये राष्ट्रपति बने थे। 2002 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर पूछ रहा है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बिहार में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में या कर्नाटक में। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे बचपन के दिन, तो इसमें दिया गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वरम कस्बे में, यानी कि रामेश्वरम नामक गांव में, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा गो, तमिलनाडु। ठीक है, अब नेक्स्ट है, रामानंद के पिता थे। रामानंद कौन थे? रामानंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मित्र थे। तो रामानंद के पिता क्या थे? यहाँ पे ऑप्शन है सरकारी सेवक, मंदिर के पुजारी, किसान या व्यवसायी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिर के पुजारी। नेक्स्ट है, अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका आंसर हो जाएगा 3। ये सारा चीज आपके चैप्टर में ही दिया गया है। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर मैंने लिखा है, अब्दुल कलाम साहब को शिक्षा ग्रहण करने में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें प्रमुख थे संप्रदायवाद या फिर सांप्रदायिकता भी कहेंगे। ठीक है, संप्रदायवाद का होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करता है और अपने आप को, अपने धर्म को, अपने जाति को दूसरे व्यक्ति के धर्म और जाति से ऊंचा समझता है, तो उसी को हम संप्रदायवाद कहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। पहला कारण था संप्रदायवाद या फिर हम सांप्रदायिकता भी कह सकते हैं। संप्रदायवादी शिक्षक, तो ऐसा करने वाले एक शिक्षक थे, उनके वर्ग में एक शिक्षक थे जो उनके साथ भेदभाव करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब अपने मित्र रामानंद के साथ बैठते थे तो वो उनको अलग बैठने के लिए कहते थे, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और रामानंद हिंदू थे। इसलिए उनके शिक्षक कहते थे कि आप दोनों को अलग अलग बैठना है, क्योंकि आप लोग एक धर्म के नहीं हैं। तीसरा है सामाजिक असमानता। समाज में भी ऐसे बहुत सारे विचारधारा के लोग रहते हैं जो कि इन सभी बातों को मानते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर रंग रूप के आधार पर भी और व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में इन्हीं सब परेशानियों का, इन्हीं सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और साथ ही साथ इनको आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैंने आपको चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है ताकि आपको ये इस चैप्टर के क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से कहा कि उन्हें बच्चों के दिमाग में इस तरह की असमानता के विष नहीं घोलना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो शिक्षक थे, वो उनके शिक्षक उनसे क्या कहते थे कि एक हिंदू विद्यार्थी और एक मुस्लिम विद्यार्थी को एक साथ नहीं बैठना है, और इसीलिए वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दोस्तों को उनसे अलग बैठने के लिए कहते थे। तो इस पर रामानंद यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे, उनके पिता ने, उन्होंने शिक्षक से कहा कि आप बच्चों के दिमाग में ऐसी असमानता की बातें मत फैलाइए, उनके मन में विष मत घोलिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि शिक्षक अपनी मान्यता यानी धारणा बदल सके और बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करे। तो इसीलिए रामानंद के जो पिता थे, उन्होंने कहा शिक्षक से कि आप ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ मत क्या कीजिए, ताकि शिक्षक अपनी मान्यता बदल ले, उसकी विचारधारा बदल जाए और वो शिक्षक सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करे। तो यहाँ पे आपका पार्ट से का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पार्ट से का हमने पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 ही दिया गया था यहाँ पे, और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको हमने अभी भी देखा। और अब हम पार्ट से आगे का ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे, देन हम
यहाँ पे व्याकरण दिया गया है, उसको भी देखेंगे। पहले हम ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ? इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे? दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ, और ये जो सारा चैप्टर है, आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको सारा चीज तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब्दुल कलाम साहब के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में परिवर्तन हुआ। वह जो पहले धर्म के प्रति भेदभाव का व्यवहार करती थी, अब वो सभी धर्मों को और सभी धर्म के लोगों को समान रूप से देखती थी। चैप्टर में लिखा गया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान की शिक्षक की जो पत्नी थी, वो उनके साथ भेदभाव करती थी। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उसमें दिया गया है कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान के शिक्षक ने अपने घर पे खाने पे बुलाया, तो उनकी पत्नी ने उनको खाना खिलाने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक मुसलमान थे और उनके जो शिक्षक थे वो एक हिंदू थे। तो इसीलिए उनकी पत्नी ने एक मुसलमान को अपने घर में खाना खिलाने से मना कर दिया। लेकिन जब फिर अगले बार उनके शिक्षक ने उनको खाने पे बुलाया, तो उनकी पत्नी ने उनको खुद से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खुद से खाना परोस कर दिया। तो उनकी इस सोच में परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, उनके सोच में परिवर्तन का कारण रहा होगा कि उनके शिक्षक पति ने उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से समझाया होगा। तो यहाँ पे विज्ञान के शिक्षक की पत्नी के बारे में बात हो रही है कि इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे कि विज्ञान के शिक्षक की पत्नी का मन बदल गया और वो एक मुसलमान को खाना खिलाने के लिए मान गई। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो शिक्षक थे उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया होगा कि धर्म के प्रति हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान समझना चाहिए। जब विज्ञान के शिक्षक ने अपनी पत्नी को तर्कपूर्ण ढंग से समझाया होगा, तब उनकी पत्नी मान गई होंगी। तो यही रीजन रहा होगा उनकी सोच में परिवर्तन होने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट से आगे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग हटकर बैठने को कहा गया। शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय तर्क सहित दीजिए। तो इसका आंसर तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपने विचार से, अपने सोच से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें यही कह रहा है कि शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय, आपको अपनी राय देनी है, ठीक है। तो मैंने एक कॉमन आंसर लिखा है, इसके थ्रू आप अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं। देखिए, नए शिक्षक द्वारा किया गया ये व्यवहार बिल्कुल गलत था। नए शिक्षक ने क्या व्यवहार किया था ये तो आप जानते होंगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप सारा चीज जानते होंगे कि नए शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके मित्र के साथ क्या व्यवहार किया था। तो उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा था कि आप और आपके मित्र अलग अलग होकर बैठे, क्योंकि आप एक हिंदू हैं और एक मुसलमान हैं, ठीक है। तो यही व्यवहार उस शिक्षक ने किया था। तो नए शिक्षक द्वारा किया गया ये व्यवहार बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनके द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार बच्चों के मन में हीन भावना के साथ साथ सांप्रदायिकता की भावना को भी पैदा कर रहा था। शिक्षकों को सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार लिखा है, और आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है, उसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों की राय इस मामले में अलग अलग हो सकती है। तो ये आपका हो गया पार्ट से आगे का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम व्याकरण का ये क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य बनाइए। गली, पाठशाला, शिक्षक, इच्छा, तीव्र, इन सब का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। धनी, घर, व्यक्ति, दिन, पत्नी, तो इन सब का पर्यायवाची शब्द लिखना है। चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। पहला शब्द है गली। देखिए मैं यहाँ पर जो भी वाक्य बना रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी एग्जाम में ऐसे ही यही वाक्य बनाना है। आप कुछ अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। वाक्य तो सबका अलग अलग हो सकता है। इसमें जैसे मैंने लिखा है कि यह एक सकड़ी गली है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह एक पतली गली है, यह एक चौड़ी गली है, या फिर कुछ भी इस टाइप से आप बना सकते हैं। लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। विदाउट मीनिंग वाला कोई सेंटेंस नहीं बनाना है। यहाँ पे पाठशाला, पाठशाला यानी कि स्कूल। राम पाठशाला गया है। शिक्षक, श्री रामानुज बहुत अच्छे शिक्षक हैं। इच्छा, हमें सफल होने के लिए इच्छा शक्ति को मजबूत रखना चाहिए। देखिए अगर आपको सफल होना है तो आपको पहले आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सफल होना है, और आपको अपने मन की इच्छा को हमेशा जगाए रखना है, तभी आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे।
फिर लास्ट में है तीव्र, वह बहुत तीव्र गति से दौड़ा। ठीक है, अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि धनी है तो इसी को हम और शब्दों में और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं। जैसे कि धनी को हम क्या बोल सकते हैं, समृद्ध, रईस, संपन्न, धनाढ्य। ठीक है, धनाढ्य। घर, आलय बोलते हैं, घर को हम आलय भी बोलते हैं, वास बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं और अयन भी बोलते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति को हम व्यक्ति कहते हैं, मानव कहते हैं और जन भी कहते हैं। दिन को हम अह कहते हैं, वार कहते हैं और दिवस भी कहते हैं। पत्नी, पत्नी को क्या कहते हैं, कांता, वधू, प्रिया या सहगामिनी या अर्धांगिनी, जो आपकी बुक में दिया गया है। अर्धांगिनी देखिए यहाँ पे, ये जो आपका शब्दार्थ दिया गया है, जीवन संगनी दिया गया है। अर्धांगिनी भी होता है, पत्नी का मतलब अर्धांगिनी भी होता है, तो जीवन संगनी भी आप लिख सकते हैं, जीवन संगिनी। अब यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है कि भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनकी सूची क्रमानुसार बनाइए। आप चाहें तो उनके चित्र भी संग्रह कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन लिखित करवाने का नहीं है, एक्टिविटी यानी कि गतिविधि है जो आपको खुद से ही करना होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत में अभी तक में कितने राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपके पास इन सभी राष्ट्रपति के फिगर हो तो आप फिगर को भी यहाँ पे चिपका सकते हैं साइड में। मैंने सिर्फ यहाँ पे देखिए जैसे कि जो भी राष्ट्रपति है उनका जन्म वर्ष और उनकी मृत्यु वर्ष लिखा है, और यहाँ पे लिखा है वो कब राष्ट्रपति बने और कब तक वो राष्ट्रपति रहे, यानी कि वो कब से लेकर कब तक राष्ट्रपति बने रहे। तो इस साइड मैंने वही लिखा है और इस साइड राष्ट्रपति का जन्मदिन और मृत्यु दिन लिखा है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे मैंने राजेंद्र प्रसाद लिखा है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कब राष्ट्रपति बने थे, 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था तब वो राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे 13 मई 1962 ईस्वी में। तो इसी तरह से मैंने सभी का नाम लिख लिया है। आप इसको वीडियो पॉज करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 9 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत लंबा लिस्ट है, यहाँ पे 21 तक, यानी कि टोटल 21 राष्ट्रपति जो हैं ऐसे अभी तक में बने हैं। तो आपको यहाँ पर उन सभी के नाम मिल जाएंगे। पहले मैंने यहाँ से आपको दिखाया, तो मैंने आपको यहाँ से दिखाया भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर वीवी गिरी और फरीखुद्दीन अली, फिर है बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और इस तरह से आपको सबका इसमें भी दिख रहा है कि कौन से राष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति बने रहे, कौन कब तक राष्ट्रपति बने रहे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर है ज्ञानी जेल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ज्ञानी जेल सिंह। तो इस तरह से सब राष्ट्रपति का यहाँ पे वर्ष भी लिखा गया है, डेट भी लिखा है मैंने, वर्ष भी लिखा है। तो इस तरह से आप सबको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये सारा हो गया आपका। और अभी राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद हैं। इनका जन्म हुआ था 1945 में और ये कब राष्ट्रपति बने, 25 जुलाई 2017 को बने हैं। और यहाँ पर लिखा इंक्यूबमेंट, यानी कि ये अभी भी राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका पूरा नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ये बनी थी 25 जुलाई 2007 को। ये भारत की राष्ट्रपति बनी थी 25 जुलाई 2007 को और 25 जुलाई 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही। उसके बाद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे और वो कब बने थे, 25 जुलाई 2012 को, और वो 2017 तक राष्ट्रपति रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हो चुकी है 2020 में। तो ये आपका हो गया एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी एक कार्य को लिखना है या फिर आपको जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक यानी इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में बहुत अहम भूमिका निभाई और इसी के सफलता के लिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 8 बचपन के दिन। इसका मैंने सारा क्वेश्चंस भी आपको करवा दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।